नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब कोई। बोर्ड्स की तैयारी जोरों से चल रही होगी, एकदम पीक आवर्स में चल रही होगी अभी तो। और अभी अकाउंट्स को लेकर के शेयर्स में इश्यू और शेयर्स का फिल इन द ब्लैंक्स वैरायटी को लेकर के शायद आपको काफी दिक्कत आ रही होगी। काफी सारे रिक्वेस्ट मेरे पास में आए थे कि सर इश्यू और शेयर्स का फिल इन द ब्लैंक्स वैरायटी को देखते दिमाग थोड़ा ब्लैंक हो जाता है, सर उसका कोई शॉर्टकट ट्रिक्स बता दिए। जैसे क्लासेस में आपने बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स बताए थे, तो आज का वीडियो फिल इन द ब्लैंक्स का वैरायटी को लेकर के है, जिसमें आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताएंगे एंड विद फुल कॉन्फिडेंस आप एग्जाम इसको सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए ये वीडियो को अंत तक जरूर से देखना। बहुत छोटा वीडियो है, क्लियर। सारा वैरायटीज जो इसमें आ सकता है वो सारा मैंने कवर किया है। एक रिक्वेस्ट, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियोस एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। वो भी आपको दुआएं देंगे कि गुरु कुछ तो दिया है तुम, क्लियर। सो गुरु अब टाइम वेस्ट नहीं करना है, लेट अस स्टार्ट विद द वैरायटी। इस वैरायटी को सॉल्व करने के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कि अपने को फोरफीचर एंड री इशू का एंट्रीज क्लियर होना चाहिए, बिकॉज उसी टॉपिक से आने का चांसेस ज्यादा है। वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्लियर। अगर वो इवन वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैं इस वीडियो के जरिए आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। पहला सम्स आपके सामने स्क्रीन पे है, आप चाहो तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्लियर। ये पहला सम्स आपके सामने, ये फुल लेंथ सम्स है फिल इन द ब्लैंक्स का, क्लियर। आपका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक नहीं रहेगा, टेंशन मत लो। इस वीडियो को आप ढंग से देख लो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। Following is the extract of journal of Kamal Cement Limited. You are required to complete the journal entries, filling the information presented by question mark which is missing from the journal entries. सबसे पहला आपने journal entry क्या दिया है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्वेश्चन मार्क, सिक्योरिटी डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर, टू कॉस्ट ईयर, सब में क्वेश्चन मार्क है। फिर बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरवर्डेड शेयर्स डेबिट, टू शेयर कैपिटल। एग्जाम में आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना चाहिए, साथ साथ ही देख लेना चाहिए। बीइंग 600 फॉरवर्डेड शेयर्स री इशूड एट रुपीज डैश पर शेयर, ये भी नहीं मालूम है। खाली कैपिटल रिजर्व का एंट्री बताया है 800 रुपया। 600 शेयर ने फोरफिट किया था, मतलब रीइश्यू किया था फोरफिट करके। फोरफिट कितना किया था वो भी नहीं बताया है। 600 शेयर रीइश्यू किए, उसमें कैपिटल रिजर्व हुआ है 800। आगे का इंफॉर्मेशन पढ़ना होगा आपको, तब एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। कमल सीमेंट लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स विच टेन ईच एट ₹2 per share. Application received for 45,000 shares and allotment was made as under. एप्लीकेशन पे ₹2, अलॉटमेंट में ₹5, इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब अलॉटमेंट में ₹3 है कैपिटल का, ₹2 है प्रीमियम का। ये एनालिसिस हो गया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ₹5। एप्लीकेशन मिला था 45,000 शेयर्स का, अलॉटमेंट वाज मेड एज अंडर। 5,000 शेयर्स वालों को फुल अलॉटमेंट, 10,000 वालों को 5,000 शेयर्स, 30,000 वालों को 10,000 शेयर्स। All the shareholders paid the amounts due on allotment and call except Manish, who was allotted 400 shares under category B, and Karan, who was allotted 200 shares under category C. Their shares were duly forfeited and reissued at a certain price per share, fully paid up. प्रो राटा का सम से दो कैटेगरी के लोगों का शेयर्स फोरफिट हुआ है, क्योंकि फोरफीचर का एंट्री में इक्विटी से कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना होगा सबसे पहले हमको वो देखना होगा, क्लियर। मनीष को 400 शेयर्स अलॉट हुआ था, करण को 200 शेयर्स अलॉट हुआ था। इसका मतलब फोरफिट 400 एंड 200, 600 शेयर्स ही तो फोरफिट हुआ होगा, हाँ या ना। पहली बात यहां तक ये समझ में आई दैट शेयर्स कितना फोरफिट हुआ है, 600। ऑल द शेयरहोल्डर्स पेड द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अगेन रिपीट एंड कॉल एक्सेप्ट मनीष हु वाज अलॉटेड, उसको अलॉट हुआ था, अप्लाइड नहीं था। अलॉटेड 400 शेयर्स था, ये देखना होता आपको। एंड करण हु वाज अलॉटेड 200 शेयर्स इन द कैटेगरी सी, देयर शेयर्स आर फुली फोरफिटेड एंड रीइश्यूड सर्टेन प्राइस पर शेयर फुली पेड अप। साफ समझ में आ रहा है 600 फोरफिट हुआ था, 600 ही रीइश्यू हुआ है। तो इसमें तो याद है ना, कैपिटल रिजर्व निकालना बहुत ईजी होता है। फोरफिचर अकाउंट में पहले कितना क्रेडिट हुआ है और बाद में कितना डेबिट हुआ है, उसका डिफरेंस कैपिटल रिजर्व में चला जाता है। 600 शेयर्स एंड फुल्ली कॉल्ड अप है, इसका मतलब हमको यह समझ में आ गया दैट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 600 इंटू 10, 6,000 रुपया डेबिट होगा। एक फिल इन द ब्लैंक्स का हमको सोल्यूशन मिल गया, दैट इज 600 शेयर्स इंटू 10 रुपया, 6,000 यहां डेबिट होगा। ये जब पता चल गया अपने को कि 600 इंटू 10 6,000 डेबिट होगा, अब इसके आगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना होगा। तो सिक्योरिटी को लेकर के आपको पता होना चाहिए दैट सिक्योरिटी डेबिट होता है उस अमाउंट से प्रीमियम का पैसा अगर नहीं मिला है तो, प्रीमियम का पैसा अगर नहीं मिला है तो डेबिट होता है। अब यहां पे दो बंदे थे जिन्होंने ऑल द शेयरहोल्डर्स, वापस उस सेंटेंस को रिपीट कीजिए, शेयरहोल्डर्स पेड द अमाउंट्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल
except Manish, who was allotted 400 shares under category B, and Karan, who was allotted 200 shares under category C. दोनों ने ही अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट में प्रीमियम था हिसाब से। तो नॉर्मल सम्स की बात करें तो 600 शेयर्स के ऊपर में प्रीमियम मनी थी हमारी 2 रुपया करके, 600 इंटू 2 1200 डेबिट हो जाना चाहिए। नॉर्मल वैरायटी का सम्स होता है तो, बट ये थोड़ा सा एबनॉर्मल है। क्या एबनॉर्मल है? तो ये देखना है कि कैटेगरी सी वाला जो करण था ना, उसने अप्लाई, उस कैटेगरी में क्या था, अप्लाई किया था 30,000, तो अलॉट हुआ था सिर्फ 10,000। तो यहां पे एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी कुछ शायद ज्यादा ही रही होगी, मतलब अलॉटमेंट का प्रीमियम मनी भी शायद कुछ मिल चुका होगा हमको। वो कैसे पता चलेगा? अब देखो करण वाले केस में शेयर्स आपको वर्किंग्स करनी होगी, कॉपी के अंदर वर्किंग्स कीजिए आप। शेयर्स अप्लाइड बाय करण, शेयर्स अप्लाइड बाय करण कितना होगा? 30,000 अप्लाइड बाय अलॉटेड इनटू कितना था? 200। इसका मतलब करण ने अप्लाई किया होगा 600 शेयर्स का। शेयर्स अप्लाइड बाय करण इज 600। अब बात समझना आप, उसका एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी 400 शेयर्स एक्स्ट्रा अप्लाई किया था वो, उसके बाद 2 रुपया करके 800 रुपया एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास में है, उसमें से माइनस अमाउंट रिक्वायर्ड टुवर्ड्स कैपिटल ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के टाइम कैपिटल के अगेंस्ट अपने को कितना रुपया चाहिए इस आदमी से, अलॉटमेंट मनी। तो इसका 200 शेयर्स था ना, इसको अलॉट कितना हुआ था? 200। 200 शेयर्स पे कैपिटल के अगेंस्ट 3 रुपया था ना, अलॉट में 5 रुपया, जिसे प्रीमियम का 2 रुपया है, तो कैपिटल कितना है? 3 रुपया। तो 600 रुपया कैपिटल के लिए चाहिए, मतलब इसका प्रीमियम मिल चुका है अपने को 200 रुपया। करेक्ट, 200 प्रीमियम मिल चुका है। अमाउंट एडजस्टेड अगेंस्ट एसपीआर, अमाउंट एडजस्टेड अगेंस्ट एसपीआर, मतलब इसका 200 का प्रीमियम मिला हुआ है, एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा मिला हुआ था, वो हम लोग क्या किए? अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए। इसका मतलब दोस्तों यहां जब सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट जब डेबिट होगा 600 शेयर्स पे 3 रुपया करके 2 रुपया करके, 600 शेयर्स पे 2 रुपया करके 1200 होना चाहिए, लेकिन उसमें से 200 मिला हुआ है, तो यहां पे डेबिट कितना होगा? 1000 रुपया। प्लीज ध्यान से समझना मनीष का, बिकॉज ये जो वैरायटी है, ये वैरायटी कौन सी मालूम है कि एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी कभी कुछ थोड़ा ज्यादा ही होता है कि अलॉटमेंट में कैपिटल में जितना चाहिए उससे भी बेसी मिला हुआ है। अलॉटमेंट में प्रीमियम अगर है ना, तब ये सिचुएशन एप्लीकेबल होगी, ठीक है ना। ऐसा फुल लेंथ सम्स भी आ सकता है, बता दे रहा हूं मैं। ये वैरायटी बहुत कॉमन है इस साल के लिए, बोर्ड्स के बाद पक्का याद करोगे कि यस सर ने एक इंपॉर्टेंट वैरायटी डिस्क्लोज कर दी थी अपने वीडियो में। प्लीज इसको ध्यान से समझ लेना, नहीं तो नॉर्मली वो क्या करते हैं, अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला 600 इंटू 2 1200 एसपीआर डेबिट कर देते हैं फोरफीचर का एंट्री में। लेकिन ध्यान रखना है एक एक रेयर वैरायटी का सम्स, जेटी का मैथ में आपको याद होगा सम नंबर 64 मैंने कराया था एसडीबी लिमिटेड, ये वही वैरायटी है। आपको अभी वापस एक्सप्लेन करो, पहले का नहीं किया फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं कि प्रीमियम का पैसा कुछ हद तक एप्लीकेशन का टाइम ही मिला हुआ है। कुछ हद तक कैसे कि करण का 600 शेयर अप्लाइड था, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन 400 इंटू 2 800 था, उसमें से उसका अलॉटमेंट का मनी 200 इंटू 3 कैपिटल के लिए दैट वाज 600, तो एसपीआर में एडजस्ट कितना हुआ था 200। क्लियर? सो अपने को 200 मिला हुआ है, 1200 में से 200 मिला हुआ है, तो हमने 1000 ही डेबिट किया। अब ये जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी जो प्रीमियम में एडजस्ट हुआ है, ये हम लोग मनीष के केस में देखने का जरूरत नहीं था, बिकॉज मनीष के केस में सिंपल ओरल चीज है कि कैटेगरी बी में हुआ क्या था, आधा एक्स्ट्रा था, 10,000 अप्लाई किया, अलॉट हुआ 5,000, मतलब हाफ। तो मनीष के केस में उसने उसका अलॉट हुआ 400, तो उसने अप्लाई कितना किया होगा 800, 400 शेयर्स उसका एक्स्ट्रा रहा होगा,
400 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी 2 रुपया करके 800 ही तो एक्स्ट्रा दिया है। एंड अलॉटमेंट के टाइम उससे अपने को चाहिए था कैपिटल के लिए 400 के दिन 1200, तो उसका एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी इतना ज्यादा नहीं था कि अलॉटमेंट का कैपिटल वाला अमाउंट पूरा कवर हो जाए। व्हाट ए पॉइंट, उससे कमी था तो उसका प्रीमियम नहीं मिला हुआ है। तो प्रीमियम कितना नहीं मिला हुआ अपने को, 1000 वो डेबिट हो गया। फिर इन द बैक से यहां तक पहुंच गए हम लोग। फॉरवर्डेड शेयर्स, फॉरवर्डेड शेयर्स में क्या आता है, जितना पैसा मिल चुका है। कितना पैसा मिल चुका है पता है, मनीष का अलॉट 400 हुआ था ना, तो उसने तो अप्लाई 800 का किया था। 800 पे 2 रुपया करके उसने कितना दिया है, 1600। एंड करण, ये तो मनीष का हो गया, और करण का शेफ ऑफ अमाउंट निकाल रहे हम लोग। ये करण का कितना था, करण ने अप्लाई किया था 600 शेयर्स, उस पर दिया तो था उसने 2 रुपया करके, लेकिन फॉरफिटेड शेयर्स में प्रीमियम का पैसा नहीं जाता है, और करण का 200 रुपया प्रीमियम एडजस्ट हुआ था। 600 इंटू 2 1200 कंपनी को मिला हुआ है, 1200 में से 200 माइनस, तो करण का कितना मिला हुआ अपने को, 1000 जो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में गया है, कितना गया है टोटल 2600। सो करण का सॉरी ये 2 फॉरवर्डेड शेयर्स में कितना होगा 2600। फिर द बैंक हमारा यहां तक हो गया। अब इसके बाद कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर 7000 ऊपर में डेबिट हो रहा है, माइनस आपका 2600, दैट इज कितना आना चाहिए 4400। ये तो बैलेंसिंग फिगर की टेक्निक होगी एग्जाम में टाइम सेव करने के लिए, लेकिन क्रॉस चेक कर लेना चाहिए ताकि अगर कुछ गलती हो बीच में, अगर मान लो हमारा ये 2600 गलत है या 1000 गलत कहीं पे, तो वो पकड़ में आ जाएगा। कॉल्स इन अरियर कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल सी बात है। कॉल्स इन अरियर मनीष का कैसे निकलेगा, मनीष का शेयर्स था 400 के ऊपर में उसका अलॉटमेंट मनी 5 रुपया करके 2000 रुपया होना चाहिए, माइनस उसका एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी, उसका अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट का कॉल से फिर फर्स्ट कॉल का कॉल से दोनों लेना है। अलॉटमेंट का कॉल से 400 इंटू 5 2000, माइनस उसका एक्स्ट्रा शेयर्स, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी 400 शेयर्स पे 2 रुपया करके 800, तो इसका कॉल से कितना आया 1200। उसके बाद करण का कॉल सिनेरियर 200 शेयर्स पे 5 रुपया करके 1000 होता है, माइनस उसका एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी 400 शेयर्स पे 2 रुपया करके 800, ये तो हुआ 200। उसके बाद फर्स्ट कॉल, ये तो किसका अरियर हुआ, ये तो अलॉटमेंट के टाइम का अरियर हुआ। उसके बाद फर्स्ट कॉल के टाइम का अरियर, फर्स्ट कॉल के टाइम का अरियर इज वेरी सिंपल, 400 शेयर्स मनीष का, 200 शेयर्स उसका, 600 शेयर्स इनटू 5 रुपया करके, दैट इज 3000, 4400। ये लॉजिक समझ में आया क्या, इसका कॉल्स इन अरियर कॉल के टाइम में ये लोग दोनों का मिला के तो 3000 होगा, बिकॉज 400 इंटू 400 प्लस 200 शेयर्स, 600 शेयर्स के वो 5 रुपया करके 3000। अलॉटमेंट के टाइम में अरियर मनीष का होगा 1200, करण का होगा 200, टोटल 4400। हमारा क्रॉस चेक हो गया, इजी है दोस्तों, थोड़ा सा टाइम देना होगा, थोड़ा सा टाइम देना होगा आपको और कुछ नहीं है, राइट। उसके बाद बैंक, अच्छा 600 शेयर इशू है एट सर्टेन प्राइस पर शेयर, प्राइस कितना था ये नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन हमको ये समझ में आ गया क्वेश्चन का पूरा पढ़ के कि जितना फोरफिट हुआ था सारा रीइशू हो गया, हाँ या ना। और जब सारा रीइशू हो जाता है ना यार, तो कैपिटलिज्म में क्या जाता है, क्रेडिट, फोरफिट अकाउंट में कितना क्रेडिट हुआ है माइनस कितना डेबिट हुआ है। तो यहां जो डेबिट होगा 4400 माइनस 3200 आएगा ना, तो साफ समझ में आ रहा है 4400 माइनस 800 कर दें, 4400
माइनस प्रॉफिटेड शेयर्स में जितना डेबिट हुआ होगा वो करके कैपिटलिज्म में जाएगा, बिकॉज सारा शेयर रीइश्यू कोई झमेला ही नहीं है। तो हमारे यहाँ प्रॉफिटेड शेयर्स में डेबिट कितना हुआ 3600। इजी। 600 शेयर्स पूरा रीइश्यू हुआ है, प्रॉफिटेड शेयर्स में डेबिट हुआ 3600। यार यहां तो साफ समझ में आ रहा है 6000 होगा, 600 शेयर्स इंटू 10 रुपए करके, और 6000 माइनस 3600 बैंक में डेबिट हो जाएगा 2400। दैट्स इट। अभी आप बोलोगे सर पर शेयर कितना मेरे इशू किया है, तो 2400 डिवाइडेड बाई 600 मतलब कितना रुपया करके, 4 रुपया करके। दैट्स इट। इज दिस पोर्शन क्लियर एवरीवन? कि हमारा फॉरवर्डेड शेयर्स री इश्यू जब हम लोग किए तो फॉरवर्डेड शेयर अकाउंट सबसे पहली बात तो हमारा डेबिट हो गया 3600, सॉरी नॉट 3600, दिस इज रॉन्ग, ये 2600, सॉरी 2600 माइनस 800 होगा, 2600 माइनस 800, सॉरी ये कैलकुलेशन में एरर हो गया है अपना। क्लियर? दिस वुड बी 4400 पॉजिटिव का अमाउंट था, फॉरवर्डेड शेयर्स का अमाउंट तो 2600 था ना, 2600 माइनस 800, सॉरी, so this comes to 1800। फॉरवर्डेड शेयर में डेबिट 1800 होगा तो बैंक में डेबिट होगा 4200। एग्जाम में थोड़ा सा कॉशियस रहना होगा, मैंने यहाँ पे गलती क्या की थी, मैंने कॉल से एक अमाउंट ले लिया था, राइट। शेयर फॉरफिचर में पहले कितना क्रेडिट हुआ है, राइट, माइनस कितना डेबिट हुआ, कैपिटल में वो जाता है, तो 2600 माइनस 800 मैंने कर दिया, तो पता चल गया डिस्काउंट ऑन री इशू कितना दिया 1800, तो बैंक में डेबिट हो गया 4200। तो और पर शेयर कितना मेरी इशू हुआ होगा 4200 डिवाइडेड बाई 600, दैट मीन्स कितना रुपया करके 7 रुपया करके। इजी। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वैरायटी था, बट स्टिल अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, कॉम्प्लिकेटेड क्यों था मालूम है, क्योंकि एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी प्रीमियम में एडजस्ट हुआ है, वो वाला वैरायटी था। कमिंग टू नेक्स्ट वैरायटी गाइस, नेक्स्ट वैरायटी हमारा ये और ये सब डिफरेंट एग्जामिनेशन क्वेश्चन का कंपाइलेशन आपके लिए। कंप्लीट द फॉलोइंग जर्नलिस्ट शेयर कैपिटल डेबिट, क्वेश्चन मार्क है 2, पता नहीं, तो 2 तो पता ही है, जब फॉरफिचर होता है तो यहां पे 2 क्या होगा, शेयर फॉरफिचर अकाउंट होगा, क्योंकि 2 कॉस्ट दिया हुआ अपने को ना। कितना शेयर्स फॉरफिट हुआ है 500 शेयर्स, 10 रुपए ईच का, 8 रुपया कॉल्ड अप। तो यार कितना इजी है, अपने को पता ही है शेयर कैपिटल डेबिट कितना से होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट अपना डेबिट होता है विद द अमाउंट कॉल्ड अप, तो 500 इंटू 8, 500 इंटू 8 4000 से शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, जिसके ऊपर अलॉटमेंट का 2 रुपया, फर्स्ट कॉल का 3 रुपया नहीं मिला है, अलॉटमेंट का 2, फर्स्ट कॉल का 3 नहीं मिला है, तो कितना नहीं मिला है 5, तो 5 रुपया जो नहीं मिला है तो 500 इंटू 3, 1500 आपका कॉल से अरियर में आ गया। 8 में से 3 और 2 5 रुपया नहीं मिला है, 5 रुपया नहीं मिला है, तो 2500 आपका कॉल से अरियर में आ गया। तो कितना मिल चुका अपने को 3 रुपया, 500 इंटू 3 1500 रुपया आपका शेयर फॉरफिचर अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। कितना मिला हुआ 3 रुपया। उसके बाद रीइशू कितना शेयर्स किया है, क्या बोल रहा है 400 शेयर्स, फुल्ली पेड अप एट ₹8 पर शेयर, 400 शेयर्स 8 रुपया करके रीइशू किया है, फुल्ली पेड अप। ये और भी इजी है, कैसे, यहां क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट होगा, तो समझ में आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट कितना 400 इंटू 8 3200। उसके बाद शेयर फॉरफिचर डेबिट 400 इंटू 2 800, वाई 2 रुपया डिस्काउंट, गैस फुल्ली पेड अप इशू किए, नोट टू कैपिटल में कितना हो जाएगा 400 इंटू 10 4000।
कौन सा रॉकेट साइंस था? फिल इन द ब्लैंक्स को लेके हमारे मन के अंदर ना जब से हवा बनी रहती है, बहुत इजी वैरायटी है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा पेशेंटली करना होता है, लेकिन बस दैट्स इट। इसके बाद एक और वैरायटी ये वाली, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो इसलिए मैं कोई इलस्ट्रेशंस पहले से, मतलब मैं लिख नहीं रहा हूं, पहले सब रेडी रखा हूं सो दैट आपका कम से कम टाइम के अंदर पूरा टॉपिक क्लियर हो सके। नेक्स्ट देखो आप, शेयर कैपिटल डेबिट 2,25,000 दिया हुआ है, एसपीआर डेबिट नहीं मालूम, टू फॉरवर्डेड शेयर्स नहीं मालूम, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट का मतलब कॉल्सन अरियर, 3,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ₹75 पेड for non-payment of allotment of 45 each including premium of ₹8 per share। बहुत इजी यार, 3,000 शेयर्स फोरफिट हो रहा है, क्लियर, भले ही 100 रुपये एच का है, आप 2,25,000 से जब शेयर कैपिटल को डेबिट कर रहे हो तो डिवाइडेड बाई 3,000, साफ समझ में आ रहा है कि दैट यहाँ पे इनका लैंग्वेज का एरर है, क्वेश्चन में जो एग्जाम में आया हुआ है 75 रुपीज पेड अप अमाउंट है, क्लियर। क्यों फोरफिट किए थे हम? अलॉटमेंट मनी नहीं दिया 45 का इंक्लूडिंग प्रीमियम, उसके अंदर प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो शेयर अलॉटमेंट में क्रेडिट 3,000 इंटू 45, 3,000 इंटू 45 कितना होगा? 1,35,000, क्लियर। एसपीआर डेबिट 3,000 शेयर्स पे 8 रुपया करके 24,000, राइट। अब आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, नहीं तो सीधा माइनस करके लिख सकते हो डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस कि फॉरवर्डेड शेयर्स में कितना जाएगा? 1,14,000, क्लियर। 1,14,000, क्लियर। तो फॉरवर्डेड शेयर्स में 1,14,000 कैसे आया? 1,14,000 डिवाइड बाई 3,000 करोगे तो 38 रुपीज पर शेयर, क्लियर। ये 38 का कैलकुलेशन अपने को क्यों चाहिए ये मालूम है ना, क्योंकि यहां पे रीइशू कम शेयर्स हुआ, जितना फोरफिट हुआ था सारा रीइशू नहीं हुआ। जब सारा रीइशू नहीं होता कैपिटल हम लोग पर शेयर के हिसाब से करते हैं, सबसे इजी कैलकुलेशन। 2,000 शेयर्स रीइशू हुआ है एट ₹60, 75 पेड अप, तो वेरी क्लियर। यहां भी ब्लैंक छोड़ा है तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आ रहा है, तो 2,000 शेयर्स इनटू 60 रुपीज करके, तो बैंक में डेबिट आपका कितना होगा? 12,000। उसके बाद क्या होता है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट होता है आपका, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट आपका 2,000 इंटू 15, 30,000, सॉरी 2,000 शेयर से 15 रुपये डिस्काउंट, सॉरी हमारा ये 12,000 नहीं, 1,20,000 जाता है, 1,20,000, ये 30,000 और दिस इज 1,50,000, क्लियर। उसके बाद शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व होता है लास्ट एंट्री, प्रॉफिट ऑन री इशू, साफ समझ में आ रहा है। 2,000 शेयर्स इनटू पर शेयर हमारा प्रॉफिट कितना है यार? 38 रुपीज पहले फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट हुआ था, बाद में फॉरफीचर अकाउंट में डेबिट कितना हुआ? 15 रुपया करके, 38 माइनस 15, 23 रुपया इंटू 2,000, that is 46,000 is capital reserve. Friends, I've tried to solve this video just as if एक student exam में कर रहा है, right? कहीं पे स्लिप होगा, आपको करेक्शंस करना होगा, कहीं मिस्टेक होगी, फिर करेक्शन करेंगे, आप उस हिसाब से एज अ स्टूडेंट सॉल्व किए, क्लियर। शेयर फॉरफीचर कैपिटल रिजर्व पर शेयर प्रॉफिट निकालना है, 38 माइनस 15 इंटू 2,000, क्लियर, इजी वैरायटी। नेक्स्ट सम नंबर 4, ये एक वैरायटी जिसमें हमको जर्नल के साथ साथ लेजर का बैलेंसेस भी दिया है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्लीट द जर्नल एंट्रीज। शेयर कैपिटल में क्वेश्चन मार्क दिया है आपको, सिक्योरिटी फ्रॉम डेबिट बोला है 1,000, टू फॉरफिटेड शेयर्स क्वेश्चन मार्क, टू कॉस्ट 3,500, डैश शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डैश इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹2 पर शेयर। बस यहां से हमको लिंक मिल गया, प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। ये हमारा ट्रिगर पॉइंट एग्जाम में हमको कैसे क्लिक करेगा, यह प्रीमियम अगर 2,000 रुपए और 1,000 रुपया है, पर शेयर 2 रुपए,
साफ समझ में आ रहा है हमने फोरफिट कितना किया होगा, 500 शेयर्स मिल गया हमको। फर्स्ट ट्रिगर पॉइंट ही कहां से हम सबको शुरू कर सकते हैं, यहां से शुरू कर सकते हैं। 500 शेयर्स फोरफिट हुआ है। अच्छा, कॉल्स अरियर 3500 है, तो 3500 अगर है उसको आप 3500 को 500 शेयर से डिवाइड करो तो पर शेयर कितना, वो 7 रुपया। तो कॉल्स अरियर 500 शेयर्स पे 7 रुपया करके है, ये क्लियर हुआ। अच्छा, शेयर्स अभी अपने को आगे यहां पे अगर आप देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट में 1500, फोरफिचर अकाउंट में बाई शेयर कैपिटल 1500। इसका मतलब क्या है, 2 फोरफिटेड शेयर्स, इसका अमाउंट कितना है 1500 है। मतलब पर शेयर हमको 500 इंटू 3 रुपया करके मिला हुआ है, हाँ या ना, ये समझ में आ रहा है। 500 इंटू हमको 3 रुपया करके मिला हुआ है। यहां पे बोल दिया कि शेयर्स का फेस वैल्यू 10 रुपए ईच है। क्लियर, शेयर्स का फेस वैल्यू 10 रुपीज बोला अपने को यहाँ पे। अभी अपने को ये साफ समझ में आ जाए दैट ये जब 3 रुपए के हिसाब से 1500 यहाँ पे है, 1500 प्लस 3500 ये हो गया 5000 माइनस 1000, तो साफ समझ में आ रहा है यहाँ पे यार कितना होगा 4000। इसका मतलब शेयर कैपिटल डेबिट हो रहा है 4000, मतलब शेयर्स फुल्ली कॉल्ड अप नहीं हुआ था। ये 4000 का मतलब 4000 डिवाइडेड बाई 500, कॉल्ड अप अमाउंट 8 रुपए। दो इससे मतलब नहीं है अपने को, क्यों नहीं मतलब, आगे देखो आप। शेयर्स आपने रीइश्यू के 9 रुपए पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। 9 रुपए पर शेयर फुल्ली पेड अप का मतलब ही है कि बैंक में तो डेबिट 9 रुपए और कितना शेयर अभी नहीं मालूम, एग्जैक्ट यही प्रोसेस से एग्जाम में करना है। अच्छा, 9 रुपए पर शेयर लेके रीइश्यू करो एज फुल्ली पेड अप, मतलब क्या 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो आप, तो शेयर फोरफिटेड अकाउंट 1 रुपया करके डेबिट होगा। यार फोरफिचर अकाउंट में पर शेयर पहले क्रेडिट किया आपने 3 रुपया करके, बाद में 1 रुपया करके डेबिट किया है, तो पर शेयर प्रॉफिट कितना हो रहा है 2 रुपया। ये क्यों निकाला मुझे मालूम है, क्योंकि कैपिटल रिजर्व में 600 रुपया गया है, 600 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब हमने रीइश्यू कितना शेयर्स किया होगा 300। 300 शेयर्स आपने रीइश्यू किया होगा, तो 300 अगर आपने रीइश्यू किया है तो 300 शेयर्स इंटू 9 रुपया, आपका बैंक अकाउंट डेबिट 2700। 300 शेयर्स इंटू 1 रुपया, शेयर फोरफिचर में डेबिट हो गया 300 रुपया। तो शेयर कैपिटल कितना हो गया 3000। क्लियर, इसका मतलब यहां पे मेरा ये फिल इन द ब्लैंक में निकल गया ये 300 रुपया। इजी, अब बहुत ध्यान से, फोरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व 600 तो आ गया था। आप एक क्रॉस चेक कर सकते, आपने जो किया वो सही है कि नहीं। बैलेंस कैरिड डाउन, मैंने कहा था पूरा चैप्टर कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। शेयर फोरफिटेड अकाउंट में बैलेंस कैरिड डाउन किसका होता है मालूम है, जो शेयर्स रीइश्यू नहीं हुआ, जितना शेयर्स रीइश्यू नहीं हुआ उसके ऊपर जितना रुपया करके मिला हुआ है। तो क्रॉस चेक करो आप, हमारा फोरफिटेड कितना निकला था 500, हमारा रीइश्यू कितना निकला 300, तो कितना रीइश्यू नहीं हुआ है 200। 200 शेयर्स पे 3 रुपया करके, जो फोरफिटेड शेयर से पहले क्रेडिट किया था 200 इंटू 3, फोरफिटेड शेयर्स का बैलेंस 600 रुपया, मतलब आपका सोल्यूशन करेक्ट है। मेरा समझ में आया क्या बोल रहा हूं, कि आप एग्जाम में अपने आप को क्रॉस चेक कैसे कर सकते हो कि बैलेंस सीडी 600 रुपया कैसे आ रहा है। बैलेंस सीडी 600 कैसे आएगा, जो शेयर्स रीइश्यू नहीं हुआ उसके ऊपर पर शेयर कितना क्रेडिट किया हुआ है। तो आपने अभी तक जो सॉल्व किया था कि 500 फोरफिट हुआ है, 300 रीइश्यू हुआ है, तो क्रॉस चेक कि आपने जो सही किया कि नहीं। 200 शेयर्स नॉट रीइश्यूड है और 3 रुपया करके फोरफिटेड शेयर्स में पहले क्रेडिट किए थे शेयर फोरफिचर में, वही तो बैलेंस रहना चाहिए। 200 इंटू 3 600 वो दिया हुआ है, मतलब आपका सोल्यूशन करेक्ट है। क्लियर, नेक्स्ट। इसके बाद एक और वैरायटी का सम्स, थोड़ा सा एक्सपैंड कर दे रहा हूं आपके लिए ताकि आपको स्क्रीन और अच्छे से दिख जाए। ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट जर्नल ऑफ तुषार दिया हुआ है, रिकॉर्ड कंप्लीट द जर्नल एंट्रीज फिलिंग द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड बाय क्वेश्चन मार्क व्हिच इज मिसिंग फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। शेयर कैपिटल सेक्रेटरी प्रीमियम 2 शेयर फोरफिटेड शेयर्स टू कॉस्ट इन अरियर, 2500 शेयर्स फोरफिट हुआ था,
ये अलॉटेड है, अलाउड नहीं है, allotted to Vinay who had applied for 5,000 shares for non-payment of allotment and first call. First call money allotment नहीं पे की है. बैंक डेबिट शेयर फ्यूचर डेबिट टू इक्विटी कैपिटल क्वेश्चन मार्क है, लेकिन रीइशू किया 7 रुपया करके, मतलब पर शेयर 7 रुपया. 9 रुपये पेड अप, मतलब शेयर फॉर फ्यूचर में पर शेयर डिस्काउंट 2 रुपया टू कैपिटल 9 रुपये करके. ये कैलकुलेशन पेंसिल से कर लेना आपको, ताकि आपका प्रोसेस शुरू हो जाए. मैंने कहा था ट्रिगर पॉइंट. अब जैसे ये सब है, स्टार्ट कर दो. Forwarded shares to capital reserve being the gain on reissue shares transfer to capital reserve. यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल नहीं था. 6,000. तुषार लिमिटेड ने इशू किया था 50 से इक्विटी शेयर्स विच 10 ईच एट 50% प्रीमियम. टेबल एप्लीकेशन में 25 रुपया, अलॉटमेंट में 26 रुपया, फर्स्ट कॉल में 3 रुपया. फाइनल कॉल वॉज नॉट येट मेड. फाइनल कॉल वॉज नॉट येट मेड. एक बार देखो इसको अच्छे से. एक बार पहले आप हमारे सोल्यूशन में क्वेश्चन में यहाँ पे एक अपने एरर है. ऑन एप्लीकेशन ₹5 पर शेयर है, राइट, एंड ऑन अलॉटमेंट ₹6 पर शेयर है. क्लियर. और फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये, फाइनल कॉल वॉज नॉट मेड. 10 रुपये का शेयर है, 50% प्रीमियम पे इशू हुआ था. 10 रुपये का शेयर 50% प्रीमियम पे इशू है, मतलब 15 रुपया. 15 रुपये जब इशू है, और एप्लीकेशन का 5 रुपया, अलॉटमेंट का 6 रुपया, फर्स्ट 3 रुपया, दैट इज 14, 5, 11, 14. दैट मीन्स व्हाट? फाइनल कॉल कितना रुपए का? फाइनल कॉल का अमाउंट समझ में आ रहा है, 1 रुपए का है. अभी तक फाइनल कॉल हुआ नहीं है. क्लियर. नाउ 2,500 शेयर्स अलॉटेड हुआ था तुषार को, तो 2,500 इनटू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है विद द अमाउंट कॉल्ड अप. कॉल्ड अप अमाउंट से डेबिट, कॉल्ड अमाउंट हमारा कितना है? 9 रुपया. क्लियर. सो 2,500 इंटू 9 रुपीज, आपका 22,500. क्लियर. प्रीमियम 5 रुपया करके है, बंदे ने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है. 2,500 शेयर्स के ऊपर 5 रुपया करके प्रीमियम, क्योंकि बंदे ने अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है. तो 2,500 इंटू 5 रुपया, आपका 12,500. क्लियर. कॉल्सन एरियर, कॉल्सन एरियर में अलॉटमेंट का एंड फर्स्ट कॉल का पैसा, तो अलॉटमेंट का 6 रुपया, फर्स्ट कॉल का 3 रुपया, 6 और 3 9. तो कॉल्सन एरियर में आपका 2,500 इंटू 9 रुपया, 22,500. फोर्फिटेड शेयर्स में साफ समझ में आ रहा है उसने क्या दिया है, खाली एप्लीकेशन पैसा दिए. एप्लीकेशन पैसा था 5 रुपया करके, आपका 12,500. उसके बाद अब री इशू कितना शेयर्स हुआ है अपने को ये देखना है. मेन प्रॉब्लम खाली वहां पे, बिकॉज ये सारा ब्रेकअप 7, 2, 9 सब निकल गया था अपना. ठीक है. तो बहुत इजी, जैसे पहले के सबसे बताए थे, अपना फोरफिटेड शेयर अकाउंट में पर शेयर पहले अपने क्रेडिट कितना किए हैं? 5. प्लीज ध्यान में रखना. अभी आप डेबिट कितना कर रहे हो? 2. मतलब पर शेयर प्रॉफिट कितना है? 3 रुपया. 6,000 कैपिटल रिजर्व में आपने ट्रांसफर किया है, और एक एक शेयर पे प्रॉफिट आपका हो रहा है 3 रुपया. तो आपने शेयर्स री इश्यू कितना किया है? नंबर ऑफ शेयर्स री इश्यूड इज 2,000 एंड दैट्स इट. आपका सोल्यूशन पूरा कंप्लीट. कैसे? 2,000 इंटू 7 14,000, 2,000 इंटू 2 4,000, 2,000 इंटू 9 18,000. 6 नंबर हमारे जेब में आ गया. इजी वैरायटी है कि नहीं? पेशेंस रखना होगा. या तो ट्राई टू गो अहेड. आप अगर ये सोचोगे ना, गुरु कैसे करे कैसे करे कैसे करे, दाएं बाएं आगे पीछे, नहीं कर पाओगे आप. पेशेंटली लगे रहो. थोड़ा सा 2-3 मिनट चाहिए, उससे बेसी नहीं चाहिए आपको. एंड मेंटली कूल. एग्जाम में डू हाइड्रेट योरसेल्फ वेल. पानी पीते रहो, और एग्जाम के पहले दिन रात को जम के सो लेना है. आपका 6, 7, 8 आवर्स का स्लीप पूरा कंप्लीट. पहले दिन पैनिक नहीं करना है. एग्जाम में आपको दिमाग फ्रेश ही, बिकॉज इस तरह क्वेश्चंस को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा. उसके लिए मैंने कहा ना, पेशेंस के साथ पढ़ना होगा. एंड हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ. रिमेंबर, यू आर द बेस्ट. यू आर द बेस्ट. हियर आई विल गो विद द नेक्स्ट वैरायटी. नेक्स्ट वैरायटी हमारी क्या है?
हमको यहाँ पे बोला है कंप्लीट करना जनरेट शेयर कैपिटल डेबिट शेयर प्रीमियम डेबिट टू फॉरवर्ड शेयर्स टू कॉस्ट ईयर। यहाँ पे तो कुछ नहीं मिला हमको यहाँ मिला 1000 शेयर्स फॉरफिट हुआ है, उसने अप्लाई किया था 2000 शेयर्स का। क्यों फॉरफिट हुआ है? उसने अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल नहीं दिया है। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिचर डेबिट टू शेयर कैपिटल डैश फॉरफिट हुआ है। रेशियो है 7 रुपया पर शेयर करके 9 रुपया पेड अप। क्लियर? तो 9 रुपया शेयर कैपिटल में क्रेडिट, 7 रुपया बैंक में डेबिट, तो 2 रुपया शेयर फॉरफिचर में आएगा। उसके बाद यहाँ पे 2400 रुपये कैपिटल दिए है, हमको यहाँ से समझ में आ जाएगा दैट नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कितना, ऊपर से कैलकुलेशन करते समझ में आ जाएगा पर शेयर वाला कैलकुलेशन। 20 शेयर्स इशू हुआ था, फेस में 10 रुपये ईच, प्रीमियम था 5 रुपया, एप्लीकेशन पे 5, अलॉटमेंट में 6, फर्स्ट कॉल पे 3, बैलेंस एज एंड व्हेन ड्यू तो 10 और 5 15। यहाँ पे फाइनल कॉल का अमाउंट कितना होगा 1 रुपया, सिमिलर टू द लास्ट वैरायटी। तो कितना शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट किया होगा अपने को ये देखना है। तो यहाँ तो लिखा हुआ ही था 1000 शेयर्स फॉरफिट हुआ था, तो 1000 इंटू कॉल्ड अप अमाउंट 9 रुपया है, क्योंकि 1 रुपया का फाइनल कॉल नहीं हुआ था। 1 रुपया कैसे आया? 10 + 5 15, 15 में से ये तीनों फिगर्स माइनस, तो कॉल्ड अप अमाउंट 9 रुपया है। तो हमारा यहाँ से सम शुरू हो गया। बंदे ने क्या नहीं दिया है? अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। अलॉटमेंट में प्रीमियम था 5 रुपया, 1000 शेयर्स पे 5 रुपया, 5000 यहाँ डेबिट हो गया। कॉल्स इन अरियर, बंदे ने अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल नहीं दिया है, 6 और 3 9 रुपया नहीं दिया है। कॉल्स इन अरियर में 1000 इंटू 9 9000, शेयर फॉरफिचर में 1000 इंटू 5 रुपये एप्लीकेशन का दिया है। जितना पैसा मिला है वो फॉरफिटेड शेयर्स में क्रेडिट होता है 5 रुपया। अब अपने को यहां से ये समझ में आ गया 5 रुपया माइनस 2 रुपया पर शेयर प्रॉफिट कितना है 3 रुपया। 2400 कैपिटल रिजर्व में गया है डिवाइडेड बाई 3 रुपया, शेयर इशू निकल गया 800। 800 इंटू 7 आप करेंगे 5600, 800 इंटू 2 आप करेंगे 1600, 800 इंटू 9 आप करेंगे 7200। क्लियर? इजी वैरायटी, दैट्स इट। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट वैरायटी तो खैर ये कंप्लीट सम्स का था हमारा, ये इसका नहीं था, बाय मिस्टेक यहाँ पे आ गया। अब हमारा ये वाला वैरायटी फिल इन द ब्लैंक्स का द लास्ट सम। कोएफिशिएंट रेशियो को निकालने बोला है। ऊपर में पूरा इंफॉर्मेशन पूरा देखना चाहिए। ऊपर का इंफॉर्मेशन में यहाँ तक तो कुछ नहीं था। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, कॉल्स इन अरियर टू शेयर फॉरफिचर, बिंग फॉरफिचर 1000 शेयर्स, सिमिलर टू द लास्ट वैरायटी 1000 शेयर्स फॉरफिटेड हो रहे हैं। ये समझ में आ गया था। यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन 1000 इंटू समथिंग होगा, है ना। और रीइशू किए आप 6 रुपया करके 9 रुपया पेड अप, मतलब बैंक में 6 रुपया है, कैपिटल में 9 रुपया है, तो पर शेयर डेबिट हो रहा है 3 रुपया, ये भी मिल गया। अब 10 रुपये का शेयर 50% प्रीमियम, मतलब 15 रुपये में इशू हुआ था। 6 रुपया एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट का 5, 6 और 5 11, 3 रुपया फर्स्ट कॉल, मतलब फाइनल कॉल कितना रुपया का? 1 रुपया का, मतलब फाइनल कॉल तो नहीं हुआ है। तो कॉल्ड अप अमाउंट हमारा 9 रुपया है, तो 9000 यहाँ डेबिट हो गया। शेयर प्रीमियम 4 रुपया करके है अलॉटमेंट में, थोड़ा ध्यान से। फर्स्ट कॉल में प्रीमियम है 1 रुपया। बंदे ने अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल दोनों ही नहीं दिया है, क्वेश्चन में लिखा था। कोई दिक्कत नहीं है, 5 रुपया प्रीमियम का पूरा ही नहीं मिला अपने को। सो दिस इज 5000। कॉल्स इन अरियर 6 सॉरी 5 और 3 8, 1000 शेयर्स पे 8 रुपया करके 8000 मिला। कितना अपने को? 1000 शेयर्स पे एप्लीकेशन का 6 रुपया, 6000। अब जब हमको ये समझ में आ गया फॉरफिचर अकाउंट में पहले क्रेडिट हुआ था 6, बाद में डेबिट हुआ था 3, तो पर शेयर प्रॉफिट कितना है 3 रुपया।
यहां 1800 है तो 1800 प्रॉफिट हुआ था डिवाइड बाय 3। अब तो वैरायटी याद हो गई होगी यार, राइट। एक छोटा कमेंट सेक्शन में दे सकते हो अगर अच्छा लगा वीडियो एंड समझ में आया कॉन्सेप्ट। तो एग्जाम के बाद जरूर से कमेंट में भी लिखना है अगर हेल्प हुआ था या नहीं, ठीक है। 600 शेयर्स रेशियो है, साफ समझ में आ रहा है यार। अब तो 600 इंटू 6 3600, 600 इंटू 3 1800, 600 इंटू 9 5400। क्लियर गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स, राइट। Just remember guys, you are the best. Give your best in exams and just leave a comment in the comment section कि आपको अच्छा लगा या नहीं, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। See you all. Good luck.